हेलो कैंडिडेट्स। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जिसका इंतज़ार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, कल वो इंतज़ार की घड़ी आपकी ख़त्म हो गई और फाइनली प्रेफरेंस फॉर्म एसएससी ने एक्टिवेट कर दिया है। तो अब बात ये है कि प्रेफरेंस फॉर्म में क्या प्रेफर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। तो किसका क्या प्रायोरिटी फर्स्ट में है। जैसे किसी को होम पोस्टिंग चाहिए होता है या नियर बाई होम के जो भी होते हैं वहाँ पे पोस्टिंग चाहिए होता है, किसी को दिल्ली चाहिए होता है। तो कोई अ, अ, किन्हीं का सेलेक्टेड डिपार्टमेंट होता है कि मैं इसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। तो ओवरऑल इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना है कि अगर आप जैसे देखते हैं कि आपका प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होम पोस्टिंग है, तो एसएससी में अभी तक जो होता आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो एसएससी में बड़े शहरों और छोटे शहरों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई एक प्लेस है जिसे हम कहेंगे कि वो फिक्स पोस्टिंग वहाँ मिल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है। तो दिल्ली के अलावे आप अगर कहीं और से हैं, जैसे कलकत्ता से हैं, चंडीगढ़ से हैं, लखनऊ से हैं, भोपाल से हैं, चेन्नई से हैं, बैंगलोर से हैं, रांची से हैं, पटना से हैं, तो दिल्ली के अलावे आप अगर कहीं चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग यहाँ पे हो, तो वो शायद ही मतलब कि बहुत कम लोगों को वो ऑप्शन मिल पाता है, क्योंकि उसके लिए सेलेक्टेड जो डिपार्टमेंट हैं जैसे सीबीआईसी हो गया या सीबीडीटी हो गया, ये डिपार्टमेंट है सो मतलब कि होम पोस्टिंग देते हैं। ठीक है। लेकिन वो टॉप के जिनके टॉप स्कोरर होते हैं वो उनके लिए होता है, उन्हें ऑप्शन में भरना होता है। लक अच्छा रहा तो होम पोस्टिंग या नियर बाई स्टेट में उन्हें मिल जाता है। लेकिन अगर आपको दिल्ली आना है तो दिल्ली में जॉब करना है, दिल्ली आना है, तो दिल्ली के लिए क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट हैं जो फिक्स हैं कि हाँ यहाँ पे है सो आपको मिल जाएगा पोस्टिंग। जैसे एमईए है, एफएचक्यू है, डीओपीटी है, कैट है, इलेक्शन कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। ये सब जो है ये 99% देखा जाए तो इनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। 1% में इधर उधर हो सकता है, लेकिन 99% कन्फर्म है कि आप दिल्ली में ही रहेंगे। तो जिन्हें दिल्ली आना है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि उन्हें क्या प्रेफर करना है। ठीक है। तो वो आप दिल्ली बेस्ट, मैंने जितने भी मंत्रालयों के नाम गिनाए हैं उन्हें आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। इसके बाद अब जिनके स्कोर अच्छे नहीं हैं वो क्या करें, वो दिल्ली आना चाहते हैं, उनको उनका स्कोर अच्छा नहीं है। तो इस बार जिस हिसाब से वैकेंसी दी गई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली मिलने के चांसेस बहुत लोगों के हैं, क्योंकि डीओपीटी में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आपको दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। डीओपीटी आपके सपनों को पूरा करेगा दिल्ली पोस्टिंग के लिए। कुछ मंत्रालयों में कम सीटें हैं, जैसे एमईए, एफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इनमें थोड़ा सा कट ऑफ का सीन हो जाता है, आपको हाईएस्ट स्कोरर होना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि इस बार बच्चों के नंबर भी बहुत है। सो हाई नंबर आए हुए हैं, हाई स्कोर किया है बच्चों ने।
तो ये तो ओवरऑल रहा कि दिल्ली पोस्टिंग जिन्हें चाहिए वो ग्रेड सी हो या डी हो, वो इन डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस फॉर्म में उन्हें पहले प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि होम पोस्टिंग या नियर बाय स्टेट में जो पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए सीबीआईसी और सीबीडीटी जो है वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री बोला जा सकता है, डिपार्टमेंट बोला जा सकता है कि ये दो जो डिपार्टमेंट हैं ये आपको नियर बाई होम या होम पोस्टिंग, स्टेट पोस्टिंग में आपको मिल जाता है। ठीक है। तो लेकिन इसमें भी फिक्स नहीं है कि आपको, जैसे आप पटना के हैं तो आपको पटना ही मिल जाए, हो सकता है पटना की जगह कलकत्ता मिल जाए, लेकिन फिर भी आपका क्या है कि आपका होम से आपके घर के बीच का, ये ऑफिस के बीच के डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आप इसको ये कह सकते हैं कि आपका घर से लगाव ज़्यादा है, या घर में आप अकेले हैं, जिम्मेवारी उठाने वाला घर में कोई नहीं है, तो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप आपका भी सोच अच्छा है कि आप है सो नियर बाई चाहते हैं। ठीक है। लेकिन जिनके साथ मजबूरी नहीं है, मैं तो उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप दिल्ली आइए, आपके स्कोर अच्छे हैं तो दिल्ली पोस्टिंग लीजिए। दिल्ली पोस्टिंग लेने का मतलब कि मैं इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि देखिए, आप तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप अभी सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि आपका जॉब सिक्योर हो जा रहा है, ठीक है? आपकी पहली प्रायोरिटी यही है कि आप जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं। लेकिन आप इसके जब आप जॉब में आ जाते हैं तो उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो चीज़ को भी अभी से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बड़े मंत्रालयों में आते हैं, जैसे डीओपीटी है, ठीक है, एएफएचक्यू है, एमईए है, तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर कैडर्स होते हैं जो बहुत सारे मतलब कि स्टेनोग्राफर सर्विस में यहाँ पे लोगों को रिक्रूट किया जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा स्टेनो का पोस्ट होता है, उसके ऊपर पीए होता है, पीए के ऊपर पीएस होता है, पीएस के ऊपर पीपीएस होता है, पीपीएस के ऊपर सीनियर पीपीएस होता है, उसके ऊपर फिर एग्जीक्यूटिव पीपीएस होता है, और इसी तरह के लेवल 13 तक के पोस्ट जाते हैं स्टेनोग्राफर सर्विस में। तो आप ये मत देखिए सिर्फ़ अभी की नहीं है, आपको सो घर से प्रेम है तो हम नियरेस्ट पोस्टिंग ले रहे हैं। ये चलिए ठीक है, अच्छी बात है घर से मोह खोना, लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है कि आप जॉब ले लिए, ठीक है, सीबीडीटी में आप जॉब ले लिए, आपको होम पोस्टिंग मिल गया, आप पटना जैसे शहर में रह रहे हैं, आपको पोस्टिंग वहाँ पे मिल गया है। तो इसमें क्या है कि आप वहाँ एज़ अ स्टेनो काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 साल के बाद आपका जैसे जो नॉर्मल प्रमोशन का होता है डिपार्टमेंट का, लगभग-लगभग सारे डिपार्टमेंट का एक ही है। तो उसमें आप देखिएगा कि 10 साल के बाद आप है सो पीए के पोस्ट पे जा रहे हैं, अब पीए आपका वहाँ पे 4200 पे आइएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो भी आगे का प्रोसेस है 6 साल, 10 साल पीएस के लिए, तो वो फिर आप वहाँ पीएस बनिएगा। अब पटना जैसे, रांची जैसे, चंडीगढ़ जैसे जगहों पे बहुत बड़े-बड़े क्या बोलते हैं, आपको ऑफ़िसर्स नहीं मिलेंगे जिनके साथ आपको अटैच किया जाए। अब आप सीनियर पीपीएस सोचिएगा कि आप सीनियर पीपीएस इन छोटे जगहों पे रहें तो लेवल 12 का पोस्ट आपको इतने छोटे शहरों में नहीं मिल पाएगा, ठीक है? इसके लिए आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि समय के साथ आपका क्या बोलते हैं, रैंक बढ़ता जाए, ठीक है? रैंक बढ़ने का मतलब है कि आप पीए बने, बने, पीपीएस बने, सीनियर पीपीएस बने। ये सब अगर आप बनना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में मतलब कि पूरा ड्यूटी करना चाहते हैं 60 साल तक, तो आप तो बड़े मंत्रालयों को चूज़ कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, पैसे हर कोई कमाता है। एक स्कूल टीचर जो होते हैं, प्राइमरी टीचर, वो भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन क्या है, उनका पोस्ट जो होता है प्राइमरी टीचर का, आप देख लीजिए प्राइमरी टीचर है वो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो हाई स्कूल टीचर हो गए। आप अपने आस-पास के जगह पे देखिएगा तो यही होता है। 4200 पे, 2400 पे अलग-अलग स्टेट में उनका ये पे स्केल है, तो वहाँ पे आप 4200 में हैं, 2400 में हैं, वो हाई स्कूल टीचर हो गए 4000 पे चले गए। मैक्सिमम आप जाइएगा 5400, अगर बहुत अच्छा हो पाया तो।
उसके बाद और ऐसे भी स्टेट गवर्नमेंट में आप देख रहे हैं कि प्रमोशन का कोई सीन वैसा नहीं होता है। तो आप 4200 में तो हो सकता है आप 4600 पे रिटायर कर जाएं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप अगर बड़े मंत्रालय में एज ए स्टेनो भी आप अगर कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो बड़े मंत्रालयों में एक फ़ायदा ये होता है कि आपको है सो अगर 2400 पे ज्वाइन किए हैं तो और आपके पास 30 साल का सर्विस बचा हुआ है, तो इतना तो कंफर्म है कि आप पीपीएस तो बन के ही रिटायर कीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ आपका पैसा भी बढ़ रहा है। होता क्या है कि 2400 पे आए थे, 2400 की अलग ये कैलकुलेशन है पेमेंट का, आप 4600 पे गए, 4600 के बाद 5400 पे गए और फिर पीपीएस बन गए, क्लास 1 ऑफिसर हो गए, वहाँ पे अलग आपका चलेगा 6600 का। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हाँ, जिन्हें घर का रहना है तो भाई घर में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, होम पोस्टिंग उनके लिए अच्छी है। अब दूसरा चीज़ ये है कि बहुत से लोगों का दिक्कत ये है नॉर्थ वालों का कि नॉर्थ में हैं हम। अब कुछ मंत्रालय जैसे सीबीआईसी है, ठीक है, सीबीडीटी है, तो कम मार्क्स के चलते हैं ग्रेड सी मिल गया है, लेकिन वो पोस्टिंग आपको बैंगलोर चेन्नई में मिल गया है। साउथ वालों का हो सकता है कि यहाँ पे मिल गया हो, लखनऊ मिल गया है, भोपाल मिल गया। तो ये साउथ और नॉर्थ का जो प्रॉब्लम है, बहुत से लोग हैं इस कारण से ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी आप जब जॉब में नहीं हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप पहले एक जॉब सिक्योर करिए। ये मत देखिए कि मुझे साउथ में भेज दिया गया है ग्रेड सी लेके, ठीक है। तो उस चीज़ को मत देखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं बताते हैं। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आपको, अगर आप नॉर्थ से हैं और आपकी पोस्टिंग सीबीआईसी के द्वारा चेन्नई में हो गया है, ठीक है, तो आप काम कीजिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आप देखिएगा 25 साल 22 साल वाले स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होके आ रहे हैं, तो आपके पास एज है, पर्याप्त एज अभी है, आप 30 साल 32 साल तक तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीबीआईसी से या या किसी और मतलब कि पोस्ट से आप नॉर्थ के होके आप साउथ में चले जाते हैं, साउथ आपको पसंद नहीं है या को वहाँ का एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो इस सोच को सिर्फ रख के कि मैं वहाँ पे नहीं सरवाइव कर पाऊंगा, इसे सोच के मत फॉर्म भरिए, प्रेफरेंस फॉर्म मत भरिए, ये मत सोचिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 4200 पे अगर आपको तमिलनाडु, केरला कहीं भी मिलता है आप ले लीजिए। देखिए जॉब में जब आप आ जाइएगा, ठीक है, आने के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड ऑलमोस्ट हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 साल का है। आप 2 साल तक वहाँ जॉब कीजिए, साउथ वाले नॉर्थ में और नॉर्थ वाले साउथ में, 2 साल तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल जॉब कीजिए, ठीक। उसके बाद क्या है कि 2 साल के बाद आप फिर से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी आपका जारी है, तो तैयारी जारी है तो आप होम पोस्टिंग चाह रहे हो या दिल्ली पोस्टिंग चाह रहे हो, जो कि किसी कारणवश इस बार नहीं मिला, तो इसके लिए फिर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि 2 साल के प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ये टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए। तो आप 2 साल की सर्विस करने के बाद आप उस डिपार्टमेंट में, अगर मान लीजिए कोई लड़का 2 साल सीबीआईसी में काम कर चुका है, तो वो 2 साल जॉब करे, ठीक है, कर लिया उसने जॉब। अब उसे पसंद नहीं आ रहा है बेंगलोर या तमिलनाडु, जो भी है साउथ के स्टेट या नॉर्थ के, आपको साउथ वालों को हो सकता है कि पटना पसंद ना आए, ठीक है, लखनऊ पसंद ना आए, भोपाल पसंद ना आए, तो 2 साल आप जॉब कीजिए, ठीक है। 2 साल जॉब करने के बाद जब प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दीजिए। टेक्निकल टेक्निकली जब आप रिजाइन कर जाते हैं तो, और उसके बाद अगले साल जब आप फिर से चाहते हैं कि आप दिल्ली आ जाएं, अपने होम स्टेट आ जाएं, तो आपके पास ऑप्शन बना हुआ है, आप ग्रेड डी की तैयारी कीजिए। ग्रेड डी की तैयारी कीजिए, ग्रेड डी 2400 पे है, आप 2400 पे वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आपके साथ क्या होगा कि जब आप टेक्निकली रिजाइन करके आते हैं, तो आप वहाँ पे पोस्ट स्टेनो पे जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपका पे प्रोटेक्शन वहाँ पे, पे सिक्योरिटी है सो लग जाता है, और आप पोस्ट स्टेनो पे ही ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन सैलरी उठाइएगा 4200 पे जो आप बैंगलोर में उठा रहे थे।
तो इस चीज़ को भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं 2 साल तो हम काट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वापस अगर आना है तो 4200 पे आके यहाँ पे रहिए, दिल्ली मिल जाए या आपका होम स्टेट मिल जाए, ये भी होता है गिरिडीह में आपको आपके होम स्टेट में 4200 मिल जाएगा, ऐसे भी आप आ सकते हैं। 2400 के पोस्ट पे रहते हुए आप 4200 का पैसा उठाइएगा। तो ये एक आपके लिए फ़ायदेमंद ऑप्शन हो सकता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपने अब तक सोच लिया होगा कि आपको क्या प्रेफ़र करना है, नहीं करना है। मैंने भी बता दिया है अब तक कि दिल्ली बेस्ड जो पोस्टिंग होती है वो कौन-कौन मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट में होती हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो बताया है एक तो आपको समय के साथ प्रमोशन मिलते रहे, उसके लिए आप बड़ी मिनिस्ट्री को जॉइन कीजिए और एक आपके लिए सूटेबल नहीं होने के बावजूद भी आप ऐसे 2 साल वहाँ पे काम करके वापस अपने स्टेट ग्रेड डी के एग्ज़ाम से जा सकते हैं। 2400 वाले पोस्ट पे जा सकते हैं, लेकिन आपका सैलरी में चेंज नहीं होगा, 4200 पे ही रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ को आप देखिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब तक प्रेफ़रेंस फॉर्म के लिए डिसाइड कर लिया होगा क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है जो मैंने बताया, वो आप इस बारे में कंसिडर कर सकते हैं। तो इस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिए उम, और उसके बाद डिसीज़न लीजिए कि आपको क्या करना है। होम पोस्टिंग चाहिए, दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, साउथ पोस्टिंग चाहिए, नॉर्थ पोस्टिंग चाहिए, जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। बस यही था मेरे पास जो अपना एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, उस हिसाब से मैंने आपको जो मैं बता सकता था वो बता दिया। बाकी आपकी किस्मत कि आपको कौन-सा मंत्रालय मिलने वाला है या आप कौन-से डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। आप प्रेफ़रेंस फॉर्म अपना भरिए। ऑल द बेस्ट।